हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है नीली एकेडमी में। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज संविधान के 10 क्वेश्चन लेके आए हूँ। शॉर्ट वीडियो है, क्वेश्चन आंसर है, वन लाइनर है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पेपर में आए हुए प्रश्न है, इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय वर्तमान में कितने हैं। उच्च न्यायालय वर्तमान में कितने हैं। उच्च न्यायालय वर्तमान में कितने हैं? 25 हैं। कितने हैं? 25 हैं। और इसका व्याख्या देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश के अमरावती में देश का 25वां उच्च न्यायालय स्थापित होने के बाद अब भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय हो गए हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए क्या कह रहा है। आंध्र प्रदेश के अमरावती में देश का 25वां उच्च न्यायालय स्थापित होने के बाद अब भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय हो गए हैं। आंध्र प्रदेश में 25वां न्यायालय स्थापित हुआ है। अब कितने हो गए हैं? 25 उच्च न्यायालय हो गए हैं। अगला क्वेश्चन है, वृत्तीय आपातकाल उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है। वृत्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद में मिलता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये पेपर में पूछे जाते हैं। वेरी IMP है ये। वित्त आपात का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? वित्तीय आपात का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? 360 में है। किस में है? किस अनुच्छेद में? 360 में है। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 के तहत राष्ट्रपति को वृत्तीय आपातकाल घोषित करने की शक्ति प्राप्त है। किसको शक्ति प्राप्त है? राष्ट्रपति को। एक बार फिर से देख लीजिए। वृत्तीय आपात का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 360 में है। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 के तहत राष्ट्रपति को वित्तीय आपातकाल घोषित करने की शक्ति प्राप्त है। वित्तीय शक्ति प्राप्त है। आपातकाल घोषित करने की शक्ति प्राप्त है किसको? राष्ट्रपति को, 360 अनुच्छेद के तहत। और अगला क्वेश्चन है, गणराज्य का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है। गणराज्य मतलब प्रावधान जो है वो किस संविधान से लिया गया, किस देश के संविधान से लिया गया है। तो क्या किस संविधान से लिया गया है? किस राज्य के? फ्रांस के। किसके? फ्रांस से लिया गया है। और किस फ्रांस देश से लिया गया है? भारतीय संविधान में गणराज्य का प्रस्तावना और स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के आदर्श फ्रांस के संविधान से लिया गया है। एक बार फिर से देख लीजिए। गणराज्य का प्रावधान फ्रांस से लिया गया है। भारतीय संविधान का गणतंत्र प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, आदर्श फ्रांस के संविधान से लिया गया है। क्या क्या लिया गया है? प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श फ्रांस के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस संविधान से लिया गया है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस संविधान से लिया गया है? जापान से। किस संविधान से लिया गया है? जापान से। विधि द्वारा स्थापित। और गणराज्य किससे? फ्रांस से लिया गया है। और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान देश से लिया गया है। यह प्रावधान जापान के संविधान से प्रेरित है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान के संविधान से प्रेरित है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं, इसलिए शॉर्ट वीडियो जो पेपर में पूछे गए हैं वही प्रश्न लेके आए, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और अगला क्वेश्चन है, नीति निर्देशक तत्व का प्रावधान किस देश से लिया गया है। नीति निर्देशक तत्व का प्रावधान किस देश से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया। किससे लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत और आयरिश संविधान में अपनाए गए हैं। क्या? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत और आयरिश संविधान से अपनाए गए हैं। नीति निर्देशक कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है और आयरिश संविधान से अपनाए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, तीन सूचियों का उल्लेख किसमें है? अनुसूची 7 में है। किसमें है? तीन सूचियों का उल्लेख किस अनुसूची में है? अनुसूची 7 में है। 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का विवरण दिया गया है। 7वीं अनुसूची में क्या क्या दिया गया है?
संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची का विवरण दिया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन मार्क कर लीजिएगा, पेपर में हमेशा पूछा जाता है कि 7वीं अनुसूची में 3 सूचियों की कौन कौन सी 3 सूचियाँ हैं, तो वही है संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची का विवरण दिया गया अनुसूची 7 में। बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगला क्वेश्चन है भाषा से है। अगला है वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं। वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। कितनी है? 22 भाषाएं हैं भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में। ये भी बहुत पूछा जाता है, हर पेपर में ही पूछा जाए, चाहे टेट हो, चाहे सीटेट हो, बीपीएससी हो, भाषा से संबंधित क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन मार्क कर लीजिएगा, जरूर पूछा जाता है कि संविधान के कौन सी अनुसूची से 22 भाषाओं का उल्लेख मिलता है। ऐसे क्वेश्चन पड़ता है, घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछते हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सूची में वर्तमान में 22 आधिकारिक भाषाएं शामिल है। एक बार फिर से देख लिए क्या कह रहा है। भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में, भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में वर्तमान में 22 आधिकारिक भाषाएं शामिल है। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे। संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे टी कृष्णाचारी और एच.सी. मुखर्जी। कौन कौन थे? संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? टी कृष्णाचारी और एच.सी. मुखर्जी थे। संविधान सभा के 2 उपाध्यक्ष थे, एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णमाचारी थे। फिर से देख लेते हैं। संविधान सभा के दो उपाध्यक्ष थे। संविधान सभा के 2 उपाध्यक्ष थे, कौन थे? एच.सी. मुखर्जी थे। और अगले कौन थे? वी.टी. कृष्णमाचारी थे। कौन थे? वी.टी. कृष्णाचारी थे। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पेपर में जरूर ही पूछा जाता है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और अगला है, ये तो बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है। संविधान सभा कब होता है? संविधान सभा कब होता है? संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी 1949 को मनाया जाता है। 26 जनवरी 1949 को संविधान सभा अपनाया गया था, इसलिए इस दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन संविधान को अपनाया गया था और इसीलिए इसका जन्म दिवस भी मनाते हैं संविधान का, 26 जनवरी 1949 को। और अगला क्वेश्चन है, सिक्किम के 2 राज्य का दर्जा दिया गया है, पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया है, किस में दिया गया है? 36वां संविधान संशोधन में। 36वें संविधान संशोधन में सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया है। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी IMP है, इसको जरूर देख लीजिएगा। 1975 में 36वें संविधान संशोधन में 1975 में 36वें संविधान संशोधन में सिक्किम द्वारा भारत को 22वां पूर्ण राज्य बनाया गया था। किसके द्वारा? सिक्किम द्वारा भारत का 22वां पूर्ण राज्य बनाया गया। एक बार फिर सुन लीजिए क्या कह रहा है। सिक्किम को पूर्ण राज्य दर्जा किस संविधान संशोधन में मिला है? 36वां संविधान संशोधन में मिला है। 1975 में 36वें संविधान संशोधन में 1975 में 36वें संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम को भारत का 22वां राज्य घोषित किया गया है। भारत का कौन सा राज्य है ये? 22वां राज्य। सिक्किम भारत का 22वां राज्य पूर्ण घोषित किया गया 1975 में 36वें संविधान संशोधन के द्वारा। और अगला क्वेश्चन है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसमें कह रहा है दल बदल का प्रावधान किसमें है? दल बदल का, ये भी वेरी वेरी IMP है। सारे क्वेश्चन में तो बता रही हूँ, सारे क्वेश्चन पूछे गए प्रश्न पेपर में है, ये किसी न किसी पेपर में उठाए गए हैं, पेपर मैं उसी से ली हूँ, इसलिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रखी हूँ। ये पेपर एकदम 100% पूछे गए हैं। और अगला है क्या है? दल बदल रोकने का प्रावधान किसमें है? 52वें संविधान संशोधन में है। कौन से संविधान संशोधन में? 52वें संविधान संशोधन में है दल बदल रोकने का प्रावधान। और 1985 में 52वें संविधान संशोधन की 10वीं अनुसूची में जोड़ी गई थी, जो दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है। किससे? दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है। एक बार फिर से सुन लीजिए। 1885 में
52 संविधान संशोधन द्वारा 10वीं अनुसूची में जोड़ी गई थी। किसमें? 10वीं अनुसूची में जोड़ी गई थी दल बदल। इसमें घुमा फिरा के 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं। कौन से सन में और कौन से संविधान संशोधन में और कौन सी अनुसूची में जोड़ी गई थी दल बदल। इसलिए 3 प्रकार के क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं जो दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है। 10वीं अनुसूची में जोड़ी गई थी 1985 में और 52 संविधान संशोधन में। ये क्वेश्चन मार्क कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगला है बेबेल योजना। अगला, बेबेल योजना का गठन कब हुआ था? बेबेल योजना का गठन कब हुआ था? 1945 में हुआ था। बेबेल योजना का गठन कब हुआ था? 1945 में हुआ था। और लॉर्ड बेबेल ने 1945 में शिमला सम्मेलन के द्वारा इस योजना को प्रस्तुत किया था। क्या किया था? लॉर्ड बेबेल ने 1945 में शिमला सम्मेलन के दौरान इस योजना को प्रस्तुत किया था। ये भी वेरी IMP है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। बहुत ही सारे जितने क्वेश्चन सारे इम्पॉर्टेंट है। 1945 में लॉर्ड बेबेल ने शिमला सम्मेलन के दौरान इस योजना का प्रस्तुतिकरण किया था। और अगला क्वेश्चन है, ये भी IMP है बहुत। अगला है, संविधान सभा की कुल कितनी बैठकें हुई? संविधान सभा में कुल कितनी बैठकें हुई थी? 166 हुई थी। कितनी? 166 बैठक हुई थी संविधान सभा में। और संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कुल 166 बैठक हुई थी। संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कुल कितनी बैठक हुई थी? 166 बैठक हुई थी। अंतिम हस्ताक्षर सत्र सहित है। क्या है? अंतिम हस्ताक्षर सत्र सहित है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर क्वेश्चन मार्क कर लीजिएगा। संविधान सभा की कुल कितनी बैठकें हुई थी? संविधान सभा के निर्माण में कुल बैठकें 166 हुई थी और अंतिम हस्ताक्षर सत्र की हुई थी। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, संघात्मक साधन का प्रावधान लिया गया है। संघात्मक साधन का शासन का प्रावधान किससे लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी है। और आपके अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।